नमस्कार साथियों। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का अंतिम अध्याय अध्याय नंबर 5 उपभोक्ता अधिकार। करते हैं बात उपभोक्ता की। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो व्यक्ति बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तु को खरीदता हो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, मतलब वस्तु का उपभोग करने वाला। उत्पादक क्या होता है? जो हमारे दैनिक काम में आने वाली वस्तुओं को बनाता हो, उत्पादन करता हो। उत्पादन करने वाले व्यक्ति को उत्पादक कहते हैं। आती बात उपभोक्ता के अधिकारों की, तो उपभोक्ता या ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए उसे कुछ अधिकार दिए गए। उन अधिकारों की करते हैं बात। पहला, सुरक्षा का अधिकार, कि ग्राहक कोई वस्तु लेता है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो वस्तु क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा, सूचना का अधिकार, ग्राहक जो वस्तु ले रहा है उस वस्तु के बारे में सभी प्रकार की जानकारी वो चाहे तो दुकानदार से ले सकता है। तीसरा, चुनने का अधिकार, ग्राहक को पूरा अधिकार है उसे कोई वस्तु लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। ग्राहक कोई भी वस्तु को अपनी इच्छा से खरीद सकता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, के अलावा ग्राहक को अगर वस्तु के लेने से या उसका इस्तेमाल करने से कोई नुकसान होता है तो ग्राहक उस वस्तु के मालिक से या दुकानदार से अपने नुकसान की भरपाई की डिमांड कर सकता है। और लास्ट, उपभोक्ता शिक्षा। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला टॉपिक है उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। ग्राहक का शोषण किन किन कारणों से होता है? पहला है सीमित सूचना। ग्राहक को दुकानदार कभी भी पूरी जानकारी नहीं देता वस्तु के बारे में। ग्राहक को हमेशा अधूरी जानकारी मिलती है वस्तु के बारे में। सीमित आपूर्ति, इसके अलावा ग्राहक को उसके वस्तु चुनाव का अधिकार नहीं मिलता। अक्सर दुकानदार अपनी इच्छा से उसे एक वस्तु दे देते हैं, ग्राहक अधिक वस्तु की डिमांड नहीं कर पाता है। सीमित प्रतिस्पर्धा, इसके अलावा कई जगहों पर यह हालात है कि ग्राहक को सीमित मात्रा में कंपनी के चुनने का अधिकार है, मतलब वहाँ एक वस्तु के अनेक कंपनियाँ वहाँ नहीं आती है, तो ग्राहक के तो वहाँ क्या है, कंपटीशन में क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा ग्राहक साक्षर नहीं है, मतलब ग्राहकों को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं है। फिर उपभोक्ता के कर्तव्य, तो पहला कर्तव्य क्या है, कोई वस्तु खरीदे उस वस्तु की क्वालिटी हमेशा चेक करनी चाहिए जहाँ तक हो सके। और वस्तु महंगी है तो उसका गारंटी कार्ड भी बनवा लें, मतलब इतने माह तक या इतने साल तक खराब होती है तो क्लेम या उसे सही करके दिया जाएगा। खरीदे गए सामान की रसीद या बिल जरूर ले लें। अपनी समस्या की शिकायत आपको करनी चाहिए। वस्तु पर ISI और एग मार्क, इसका निशान देख लीजिएगा। और ग्राहकों को अपने वस्तु की जानकारी, अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। उपभोक्ता निवारण की सीमाएं। पहला है, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बहुत जटिल है, खर्चीली है और इसमें समय बहुत लगता है। कई बार ग्राहकों को अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए वकीलों की सहायता भी लेनी पड़ती है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने के कारण बहुत बार समय बहुत अधिक लगता है। अधिकांश खरीदारी के समय ग्राहकों को रसीद नहीं मिलती और इस कंडीशन में क्या होता है, ग्राहक के पास कोई सबूत नहीं होता है कि उसने वो वस्तु किस दुकान से खरीदी है। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश जो ग्राहक वस्तु लेता है वो छोटे छोटे दुकानदारों से लेता है जहाँ पर उनके पास कोई बिल इत्यादि नहीं होते। इसके अलावा ग्राहकों के हितों के श्रमिक के हित रक्षा के लिए कानून लागू होने के बाद भी आज भी ये कानून असंगठित क्षेत्रों में कमज़ोर है। विद्यार्थियों, असंगठित क्षेत्र के बारे में हम लेसन नंबर 2 या 3 में बात पहले कर चुके हैं। आप वहाँ से इस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों को पालना भी नहीं होती। फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, इसी कानून को बोलते हैं कोपरा। ठीक है, इसको कोप बोलते हैं।
कंज्यूमर ठीक है सीओ प्रोटेक्शन एक्ट या रूल, ठीक है। तो ये है कोपरा, और ग्राहकों को उसके अधिकारों की जानकारी देना ही कोपरा है। इस कानून को ग्राहकों के लिए हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय तीनों लेवल पर न्यायिक तंत्र की या न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। जिला स्तर पर 20 लाख तक के मामले आते हैं, राज्य स्तर पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मामले आते हैं, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतों में 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी संबंधी मुकदमे आते हैं। फिर भारत में उपभोक्ता आंदोलन, तो भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम तोलना, ये परंपरा बहुत पुरानी रही है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के समय शुरू हुआ था। 1970 के दशक में इस तरह के आंदोलन के अखबारों में लेख लिखने और प्रदर्शनी लगाना सीमित है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इस आंदोलन में क्या आई है, तेजी आई है। लोग विक्रेताओं और सेवा देने वाली कंपनियों से इतना अधिक असंतुष्ट हो गए थे, उनके पास आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने भी उपभोक्ताओं की सुधि ली। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या बन गया, कोपरा बन, कोपरा, को मतलब कंज्यूमर, पी आर मतलब प्रोटेक्शन, ए मतलब एक्ट लागू किया गया। कंज्यूमर फोरम क्या होता है? भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण हुआ है। इन संस्थाओं को कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहते हैं। इन संस्थाओं का काम क्या है? किसी भी उपभोक्ता को कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा जो दायर किया है उस संबंध में मार्गदर्शन देना, मसला देना। कई बार संस्थाएं कंज्यूमर कोर्ट में उपभोक्ता की ओर से वकालत भी करती। इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है ताकि ग्राहकों को जागरूकता मिल सके, ग्राहक जागरूक हो सके। आजकल कई रहायशी इलाकों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं। यदि किसी एसोसिएशन के मेंबर को किसी विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ठगा गया हो तो उस सदस्य के लिए मुकदमा भी लड़ते हैं। फिर कंज्यूमर कोर्ट, ये क्या होती है? ये एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जिसमें 3 प्रकार के या 3 स्तर होते हैं। पहला है जिला स्तर कोर्ट, फिर राज्य स्तर कोर्ट और राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट। 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक का मामला आता है वो जिला स्तर की अदालत में आता है। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का मामला आता है वो राज्य स्तरीय कोर्ट में आता है, और 1 करोड़ से अधिक का मामला है वो राष्ट्रीय स्तर के कंज्यूमर कोर्ट में आता है। यदि कोई केस जिला स्तर के कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर पर, और वहाँ मामला खारिज हो जाए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकता है। यह ग्राहक को अधिकार मिला हुआ है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कोपरा लागू हुआ था। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहाँ उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनाए गए। हाल ही के समय में उपभोक्ता आंदोलन ने भारत में एक अच्छी पेठ बनाई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 700 से अधिक कंज्यूमर भारत में ग्रुप है। उनमें से 20-25 के बहुत अच्छे तरीके से संगठित है और ये अपना काम भी अच्छा करते हैं। लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई प्रक्रिया जटिल, महंगी और लंबी होती है। वकीलों की ऊंची फीस के कारण ग्राहक कई बार क्या मुकदमा लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पार्ट एंड हुआ है। लेसन छोटा था इसलिए हम आज इन कर लेंगे जानने योग्य तथ्य या जानने योग्य बातें। पहला, उपभोक्ता क्या होता है? वो व्यक्ति जो बाजार से चीज़ें खरीद कर लाता हो और उनका उपयोग करता हो। उपयोग करने वाला ही उपभोक्ता है। उत्पादक, वह व्यक्ति जो चीज़ों का या वस्तुओं का निर्माण करता है। उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सचेत या जागरूक करना, ये उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। उपभोक्ता अधिकार, इसमें उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े प्रसंग और वस्तुओं की जानकारी शामिल होती है। कोपरा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986।
FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ISI भारतीय मानक संस्थान, VSI भारतीय मानक ब्यूरो, PDS विद्यार्थी फुल फॉर्म है, बड़े आराम से करना, एग्जाम में एक आधी पूछ जाती है। हाँ, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, NCC ये NCC वो NCC नहीं जो आप सोचते हो कॉलेज में स्काउट गाइड NCC ये अलग है। कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, राल्फ नाडर उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, राल्फ नाडर कौन थे? उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता थे। मानकीकरण उत्पादों की गुणवत्ता, आकार और बनावट तय करने की प्रक्रिया। प्रश्न 5वां, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर मनाते हैं क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ये कानून लागू हुआ था, कोपरा वाला। तो विद्यार्थियों लास्ट में आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पूछा है मैं राष्ट्रीय, आपको बताना है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि इसका उत्तर कब मनाते हैं। विद्यार्थियों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।